हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। ये जो आपका चैनल है जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए यूथ सॉल्यूशन की जो सीरीज है जो हम आपके लिए चला रहे हैं, उसी में हम आपके लिए लेकर आए हैं टिक्नोमेट्री की 2 क्लास अब तक हो चुकी हैं और टोटल यूथ की 134 नंबर की ये क्लास है। इससे पहले 133 क्लास हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो टिक्नोमेट्री में हमने लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे यूथ के। अब उससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उनको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेसिकली अगर इसे टिक्नोमेट्री का कहना चाहो तो आप कह सकते हो, लेकिन ये रेंज का क्वेश्चन है और ये रेंज में भी आता है। जैसे कि आपके पास ए बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसमें बताया था जो भी 4 वाली पावर होती है ना, इसे 2 और 2 में तोड़ लेते हैं, यानी इसे कोस स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ए बराबर आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ए बराबर आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड आप कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। ये जो पूरा है ना, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी कि साइन 2 थीटा हो, थीटा से फर्क नहीं पड़ता क्या है, उसकी रेंज -1 से 1 होती है। उसके बाद आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होता है उसकी जो होती है वो 0 से 1। तो एक बार यहाँ पर 0 रख दीजिए तो आपका मान 1 आ जाएगा और एक बार 1 रख दीजिए तो 1 रखने से आपका कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो आपकी जो रेंज आ जाएगी वो 3/4 छोटी वैल्यू है, 3/4 से 1 तक, यानी कि आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बेसिकली रेंज का क्वेश्चन है लेकिन टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसलिए टिक्नोमेट्री में इसको दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना कि कोई वास्तविक हल है कि नहीं है। देखिए जब हम बात इसकी करते हैं ना, तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, बराबर में दी गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख सकते हैं। और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं तो हम ए एम अगर जी एम चलाएं, यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम की पोजीशन लगाएं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, ग्रेटर एक्स स्क्वायर डॉट 1/x², ये हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी वैल्यू। तो यानी ये 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और जैसे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोस की भी जो वैल्यू होती है, कोस एक्स की भी वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन एक्स की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हुई और इसकी 1 भी हुई तो इसका मतलब 1 ही तो हुआ मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये 2 से बड़ा आ रहा है तो इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो ये इसका एक लॉजिक होता है, इसमें हम ए एम जी एम का प्रयोग करके इसको निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका a प्लस बी बराबर π/4 हो तब इतने का मान हमें बताना है। अब देखिए हमारे पास ना a+1, अगर हम इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ने के बाद जब हम इसे फॉर्मूले में बनाएंगे तब फिर उसकी वैल्यू वहाँ पर रखेंगे। देखिए दोनों का सम हमारे पास जो है a प्लस बी का π/4 है, π/4 यानी मतलब 45 हो गया। एक तरीका और है, एक को हम a को यहाँ 0 मान लें और तो b आपका क्या हो जाएगा, π/4, दोनों का सम π/4, तो 1 + 10 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 10 45 हो जाएगा। तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1 × 2 ये हो जाएगा, तो 2 आंसर आपका आ जाएगा। यानी सिंपल एक लॉजिक है कि भाई हमें तो सम क्या चाहिए, हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें जो सम चाहिए वो सम हमें 2 चाहिए, वो π/4 चाहिए। तो एक एंगल को 0 मान लो और एक को π/4, तो आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कोट इनवर्स इतना इतने की वैल्यू क्या होगी। तो जब इतने इतने की वैल्यू हमें कोट इनवर्स में निकालनी है तो देखिए यहाँ एक तरीका ये भी है कि भाई x तो कुछ भी हो सकता है। जब x कुछ भी हो सकता है तो अगर मैंने x यहाँ पर 0 भी रख लिया तो 0 रखने से, हाँ 0 रखने से दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैच कर सकता है और ये ऑप्शन मैच कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर π/4, भाई अगर मैंने 0 रखा ये भी पाई हो रहा है, ये भी पाई हो रहा है, ये तो π/2 हो रहा है और वो 0, तो उससे को तो कोई मतलब ही नहीं। अगर मैंने आपके लिए कितना रख लिया, अगर मैंने यहाँ पर 30 अगर मैं रख लूँ, 30 रख लूँ π/6, तो दो ऑप्शन एक जैसे नहीं होंगे। फिर जब दो ऑप्शन एक जैसे नहीं होंगे तो मैं π/6 रख लेता हूँ। तो ये कोट इनवर्स और स्क्वायर रूट आपके लिए कितना हो गया, या फिर 90 रख लूँ। 90 रखने से थोड़ी सी आसानी आ जाएगी। हाँ अगर मैंने 90 रख लिया तो 90 ऑप्शन में ये भी आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, फिर भी दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं। तो 60 रख लीजिए। 60 रखने से 1 - 1/2 इसका मान हो जाएगा, 1 + 1/2 ये हो जाएगा, और फिर 1 - 1/2 ये हो जाएगा, -1 + 1/2 ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें कोट इनवर्स, तो ये आपका 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3/2 ये हो जाएगा, फिर ये आपका 1/2 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ये। तो ये कहानी बन गई। अगर हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या कुछ हासिल होगा? तो इससे तो कुछ हासिल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। भाई हम सोच रहे थे जल्दी क्वेश्चन करने का, लेकिन एक है कि भाई ये ऐसे तो होगा नहीं, हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हाफ एंगल में तोड़ के करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यही है, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनता है। भाई ये जो कोट इनवर्स है ना, ये क्योंकि ये बनता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और कोस x/2 इसको लिख सकते हैं। तो असल में ये होल स्क्वायर बनता है। होल स्क्वायर बनता है तो उसको हम कॉमन ले लें, लेकिन कोस को प्रीफरेंस देते हुए कोस x/2 माइनस साइन x/2 इसका हो जाएगा, उसका कोस x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर इसका कोस x/2 माइनस साइन x/2 खोल देंगे और माइनस कोस x/2 और माइनस साइन x/2 तोड़ देंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन जाएगा साइन x/2 का प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा कोट इनवर्स आपके लिए 2 कोस x/2 अपॉन माइनस 2 साइन x/2 ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा कोट इनवर्स और माइनस के कोट x/2। अब माइनस है तो फिर तो पाई माइनस पाई/x/2 की फॉर्म में आ जाएगा। माइनस हटाने के लिए हम इसे कोट इनवर्स और इसको कोट और कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस x/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कोस। अब इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ से कोस x का एक मान तो आपके लिए 1/2 आ रहा है और कोस x का एक मान माइनस के 2/3 आ रहा है। अब देखिए माइनस के 2/3 ना वो लाई नहीं करेगा, बस लाई जो करेगा ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। माइनस 3/2 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं -3/2, क्योंकि -1 से लेकर 1 के बीच में संख्या आती है, ये -1.1 आ रहा है। तो बचा क्या? बचा ये। अब ये किस किस की वैल्यू होती है, π/3 की और 5π/3 की। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कहा था साइड ऑफ अ ट्रायंगल इतना, देन द रेडियस ऑफ इन सेंटर। देखिए इन सेंटर की रेडियस निकालने के लिए हम डेल्टा अपॉन एस लगाते हैं, और एस का मान क्या होता है, एस होता है, सबको जोड़ो 13 + 14 + 15/2 कर दो। तो एस क्या होता है, एस हो गया आपके लिए, इन सबको जोड़ लो, 4 3 7 7 5 12 का 2 और 42/2 यानी 21 हो गया। यानी एस का मान आपका 21 आ गया। तो डेल्टा भी आप निकाल लो। एरिया, एरिया क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब आप डेल्टा निकालोगे एस 21, 21 में से 13 घटा दो, तो 21 में से 13 घटा दोगे 8 वो आ जाएगा। फिर 21 में से 14 घटा दो तो 7 बच जाएगा, 15 घटा दो तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हुआ, इसे आप लिख सकते हो 7 × 3
गुणा इसे लिख सकते हो 2 गुणा 4, इसे लिख सकते हो 7 गुणा 2 गुणा 3। जब पेयर बाहर निकालोगे तो एक तो 3 का पेयर आएगा, एक 7 का पेयर आएगा, एक 2 का आएगा और एक 2 और आएगा, इस 4 का आधा। तो ये आपका जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21, 21 चौक आपके लिए आ जाएगा 7 या 21 गुणा 4, ऐसे लिख लो चाहे। तो जब आप इसको आप आर निकालोगे तो डेल्टा अपॉन एस होता है, तो डेल्टा हो गया 21 गुणा 4 बटे 21, 21 से 21 घट गया तो जो आपका आर है वो आपका 4 आ गया, तो आर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल की बात की गई है और इसमें ये पूछा गया। देखिए एक बात मैं सिंपल बताऊं, जब राइट एंगल है तो बाकी दो एंगल कुछ भी हो उस बात से फर्क ही क्या पड़ने वाला है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 45 45 मान लिए तो इसका मान 1/2 हो गया, इसका 1 हो गया, फिर इसका 1/2 हो गया। बात समझ गए नहीं, 2 को 45 45 मान लिया और 1 को हमने 1 मान लिया यहां से, तो आपके लिए 1 को भाई 1 तो 90 रखो गई, इसको 45 रख दो, इसको 45 रख दो, तो आपका 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो देखिए जनरल वैल्यू निकालनी है, इसके फैक्टर कर लो, कितने 4 4 और 1 आ जाएंगे फैक्टर, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस के sin थीटा -2 बराबर 0। तो यहाँ से आप 2 sin थीटा आप कॉमन ले लो तो आपका कितना आ जाएगा sin थीटा माइनस के 2, तो ये आ जाएगा। माइनस के 1 यहाँ से ले लो तो sin थीटा प्लस के 2 ये आ जाएगा आपके लिए, माइनस माइनस एक मिनट माइनस और ये प्लस का आएगा, सॉरी। तो यहाँ से आप प्लस के 1 ले लो तो ये माइनस का आ जाएगा, तो आपका बचेगा sin थीटा माइनस के 2 और 2 sin थीटा प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका एक तो आ जाएगा sin थीटा बराबर 2, तो 2 के बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा क्या अगला, sin थीटा बराबर माइनस के 1/2, यानी sin थीटा का एक मान माइनस के 1/2 आ जाएगा, और माइनस के 1/2 बराबर होता 7π/6 के, और 7π/6 तो यानी sin थीटा बराबर आ जाएगा sin 7π/6, तो थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6, ये पोजीशन बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा और tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो हमें थीटा का मान यहां से निकालना है। देखिए इसका भी तरीका ये है कि साइन कोस में तोड़ लो, या तो आप इसे साइन कोस में तोड़ लो या फिर आप सेटिस्फाइड कराओ। अब सेटिस्फाइड वाली पोजीशन में तो दिक्कत होगी, तो अगर हम इसे तोड़ लें साइन थीटा बटे कोस थीटा और इनटू साइन 2 थीटा बटे कोस 2 थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आपका इसको इधर ले जाओ, कोस थीटा कोस 2 थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा बराबर 0। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस 3 थीटा का। अब कोस 3 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 एंगल कोस में कितना होता है, कोस 3 थीटा में कोस के एंगल 0 जो होता है वो π/2 का होता है, तो π/2 हो गया। तो थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 2n पाई जोड़ते हैं, 2n पाई प्लस माइनस π/2 ये हो गया। तो थीटा बराबर आपका 2n पाई बटे 3 प्लस माइनस π/6, ये पोजीशन आ गई। अब ऐसी कोई पोजीशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं। अब देखिए एक 30 है एक 60 है, तो एक 90 बचा ही बचा, सिंपल सी बात है। और 60 30 90 बचे तो साइन 30 साइन 60 और साइन 90। तो अगर हम इसे देखें तो 1/2 स्क्वायर रूट 3/2 और 1, तो 1 रेशियो स्क्वायर रूट 3 रेशियो 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ये ऑप्शन है, 1 स्क्वायर रूट 3। ऐसे भी आप मान सकते हैं भाई एक सी आपके लिए ए बी और सी ए हो गया, तो ए बी सी में ही चाहिए, तो ए बी सी में 1 रेशियो स्क्वायर रूट 3 रेशियो हो गया। भाई एक 30 है एक 60 है तो एक 90 बचा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के
परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का परिवृत्त का जो होता है वो r बराबर होता है ए बी सी बटे 4 डेल्टा, यानी हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब साइड दे रखी हैं तो आप s निकाल लीजिए। s हो गया आपके लिए 12 + 5 + 13 बटे 2, यानी s आपका हो गया 25 30, भाई 13 12 25 30, 30 बटे 2 यानी 15। तो आपका डेल्टा जो आ गया वो स्क्वायर रूट s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी लगा दो, तो आपका कितना आ गया 15। 15 में से 12 गए 3 बचा, 15 में से 5 गए 10 बचा, और 15 में से 13 गए 2 बचा। तो अब इस पोजीशन को बना लो, 5 × 15 × 3, इसे लिख लोगे 5 × 2 × 2। तो आपके एक तो 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। 5 × 15 दूनी 30, यानी हमारे पास ये हो गया 12 × 5 × 13 × 4 × 30। ये पोजीशन हो गई। 5 छंग 30, 6 दूनी 12, तो आपका कितना बचा 13 दूनी 26, 26 बटे 4 बचा। 26 बटे 4 से अगर हम 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, तो लगभग 6.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक त्रिभुज ABC में इतना इतना दे रखा है। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि a + 2a, इसका फॉर्मूला खोल दें हमारे पास, क्योंकि a + b + c पाई होता है, तो वो उसे कोस में बदल लो और कोस का फॉर्मूला बदल दो। यानी देखो हम जानते हैं a + b + c बराबर आपके लिए 180, तो यहाँ से a + b जो होता है वो 180 - c होता है। तो जब हम रखेंगे 2ab साइन 180 - c यानी कि 2c हो जाएगा जब 180 रखेंगे, और 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab साइन, तो ये हो जाएगा 90 - c, यानी ये आ जाएगा 2ab और कोस c आ जाएगा। कोस c को जब हम खोलेंगे तो वो हो जाएगा a² + b² - c² बटे 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a² + b² - c²। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, c आ जाएगा, यानी हमारा आंसर c आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट होगा द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल इतना इतना सेटिस्फाइंग द, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई। देखिए इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले हमारे पास 2 sin स्क्वायर x + 5 sin x - 3 है यहाँ पर, इसके पहले फैक्टर कर लो। 2 sin स्क्वायर x प्लस आपके 3 दूनी 6, 6 और आपके लिए कितना हो जाएगा 6 और 1 5, यानी 6 sin x और माइनस साइन एक्स -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लो, तो आपका sin x + 3 हो जाएगा, माइनस के 1 ले लो तो sin x + 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा sin x + 3 और ये आ जाएगा 2 sin x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो sin x बराबर -3 आ जाएगा, बराबर नहीं है, तो यहाँ से sin x बराबर आ जाएगा 1/2। अब 1/2 जो वैल्यू है, अब देखिए 1/2 का मतलब, अब जब 0 से 3 पाई के बीच आप पहले ग्राफ बनाओ, तो देखो 0 से पाई ये है, पाई से 2 पाई ये है, 3 पाई ये है। अब इसका मतलब y बराबर 1/2 की लाइन खींचो, तो y बराबर 1/2 की लाइन ये हमने खींच दी। कितने पॉइंट पर काट रही है, 1 2 3 और 4, यानी ये जो ग्राफ है 0 से इसको ये 4 पॉइंट पर काट रहा है। तो हमारे इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए, यहाँ से 4 सॉल्यूशन हमारे पास हो गए। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके पास बनेगा आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, अब देखिए ये वो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया तो ये बी में बदलेगा, सिंपल सी बात है, -b है तो ये बदलेगा 2ac और कोस b में बदल जाएगा, जैसे अभी पहले बदला। तो 2ac ये हो जाएगा a² + c² - b² अपॉन 2ac हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a² + c² - b², तो a² + c² - b² हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि सिंपल है। आगे हम चल सकते हैं। इनका द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर 20 एंड 25, देन द रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी सर्कम सर्किल का आपको बताया ही, कैपिटल आर होता है, वो होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो आप सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा निकालने का तरीका वही है जैसे अभी अभी हमने निकाला था, पहले एस निकाल लो। एस कितना हो गया 15
20 25/2, देखो 25 और 15 हो गया 40, 40 20 60, 60 का आधा 30। तो जब आप डेल्टा निकालोगे तो 30 में से 15 घटाओगे, देखो एक तो 30 आ जाएगा, 30 आ गया, और एक 15 में से 15, 30 में से 15 घटाओगे 15 बचा, और 20 घटाओगे 10 बचा, और ये 5 बचा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको 10 गुणा 3 लिख सकते हो, इसको 5 गुणा आपके 3 लिख सकते हो, 10 ऐसी रहने दो 5 ऐसी। देखो 5 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 10 का एक पेयर, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये कुल मिला के हो गया 15 यानी 150 हो गया। तो आप यहाँ पर रखिए, ये हो गया आपके लिए 15 गुणा 20 गुणा 25/4 इंटू 150। 150 यानी ये 10 बार चला गया आपके लिए, 10 से ये एक बार चला गया, फिर 2 आपके 25, 25 दूनी 50/4 हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 ही कन तो 4 हो गया, और 4 दूनी आपके लिए 8 हो गया, 12.5 यानी कि इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिंपल है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 17। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किसी एक एंगल में बदल लो, जैसे साइन 50 है, इसको हम साइन 30 लिख सकते हैं, जिस क्योंकि नीचे 30 है तो इसको साइन 30 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या तोड़ना है, जैसे साइन 50 है हमारे पास, अच्छा कोस 80, कोस 80 को हम साइन 10 लिख सकते हैं। साइन 10 का फिर फॉर्मूला खोल देंगे, फॉर्मूला खोल के हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये पोजीशन होगी साइन 50, इसको हम साइन 10 लिख सकते हैं। साइन सी माइनस साइन सी, आप कौन सा फॉर्मूला खोलोगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोलोगे। वो बराबर कितने के होता है, वो बराबर होता है 2 साइन, आपके लिए 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और कोस सी प्लस डी अपॉन 2। तो जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन, अच्छा 50 में से 10 गए 40, 40 का आधा 20 हो गया, ठीक है साइन, और कोस ये कितना हो गया 50 10 60 हो गया, 60 का आधा 30 हो गया। तो ये हमारे पास कोस 30 और साइन 20 ये हो गया। तो ये आपका कैंसिल होके 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 66 का आंसर जो है वो आपका 2 आ जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा, थीटा विल बी द इक्वल। तो थीटा का क्या मान रखें कि ये आपका क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। देखिए फिर इसमें से वही मान रखा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी का लगा देंगे। अब साइन सी प्लस 2 साइन, अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 थीटा हो गया, उसका आधा कर दो 3 थीटा हो गया। फिर इसके बाद कोस, पहले घटा दो 5 में से थीटा को, 4 थीटा बचा, उसका आधा 2 थीटा बचा, बराबर साइन 3 थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कोस 2 थीटा का मान 1/2 आ गया। अब 2 थीटा कितना हो गया, 1/2 मतलब π/3 का एंगल ही तो बन गया, 60 एंगल बन गया। तो थीटा बराबर π/6 बन गया। π/6 जो एंगल होता है वो आपके लिए 30 एंगल होता है, तो इसलिए आपका आंसर 30 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनका कोस 2π। हम देखिए इसका जो लॉजिक है ना, इसका लॉजिक ये है कि फिर तो हमें फॉर्मूले में ही बदलना पड़ेगा इसको। फिर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो एंगल होता है उसको आप साइन 3 थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2 कोस, और बाकी 2 का क्या लगा लेते हैं, एंगल लगा लेते हैं। फिर तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले से फिर हमें करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो कोस सी प्लस कोस डी प्लस, या कोस एंगल ऐसे मान लो, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी ऐसे मान लो। अब जब ये मान लिया तो इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे साइन, देखिए साइन 3a/2 बटे साइन a/2 है ना, साइन a/2, और साथ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोस a प्लस सी बटे आपके लिए 2, ठीक है। तो b का कोई इतना रोल नहीं रहता है इसमें, b का रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 4π और इसका, इन दोनों का डिफरेंस वो 2π आ जाता है। तो असल में हम डिफरेंस लेते हैं, या ऐसे लिख लो कि a-b/2, तो वो भी आपको सही हो जाएगा, मतलब डिफरेंस लेते हैं कुल मिला के। तो ये है हमारे पास पोजीशन, तो ये हो जाएगा साइन 3 इंटू डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2π/7 हो जाएगा इन दोनों का, बटे साइन, और अच्छा बटे में 2 भी आएगा, और फिर से साइन 2π/7 इंटू 2, और ये कोस हो जाएगा 2π/7 प्लस
आपके लिए 6π/7 बटे cos 2π/2। पर इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आप सोल्व कर लेंगे तो देखिए 2 से 2 तो यहाँ पर नहीं, ये एंगल में है, साइन ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका 3π/7 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन 3π/7। और ये कोस कितना बन जाएगा, 4 6 और 2 8 8 बन जाएगा, और 8 का आधा 4, यानी कोस 4π/7 ये बन जाएगा, और साइन π/7 ये बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपकी ये पोजीशन आ जाएगी। अब जब ये पोजीशन आ जाएगी तो अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला लगाओगे तो 1/2 तो ये रह जाएगा, ये 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 साइन दोनों एंगल को जोड़ लेंगे, प्लस साइन एक बार घटा लेंगे, 2 साइन दोनों एंगल को जोड़ लो, ठीक है, एक बार यहां से घटा लो। तो भाई यही लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका इसका है नहीं। अब जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इन दोनों को जोड़ लो, 7π, 7 यानी साइन पाई बचने वाला है ये, प्लस के ये कितने बचने वाला है, ये साइन माइनस के π/7 बच जाएगा, और बटे साइन π/7 ये हो जाएगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा, और माइनस के साइन π/7 ये हो गया, साइन π/7 ये हो गया, तो आपका कुल मिला के माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो ये है, इसमें फिर यही लॉजिक लगा लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना इतना, तो इतने का मान बताओ। अब देखो इतना इतना है, तो अगर हम सेटिस्फाइड कराएं और x की जगह हमने ना 0 रख देना है, तो x की जगह 0 रखने के बाद और y की जगह x की जगह 0 रखने से हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि कोस 0 का मान 1 हो गया और साइन 0 0 हो गया, तो y कोई भी एंगल रख लें फर्क नहीं पड़ता। तो y भी अगर हम π/4 रख लें तब भी फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ, तो π/4 रख लेंगे तो 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस साइन 0, क्योंकि हमने 0 से सेटिस्फाइड कराई तो 0 हो जाएगा, बटे ये कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, और बटे साइन π/1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1/स्क्वायर यानी 2 2 आपके लिए 2 4 ये आ जाएगा, और प्लस के ये ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके 2 ये हो जाएगा, है ना, 4 पावर हो रही है अगर π/4 रख लें। अच्छा 0 रखने से सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देखो 0 रखने से दिक्कत तो नहीं हो रही, दिक्कत हो सकती है भाई, 0/0 की फॉर्म बन सकती है ना, सेटिस्फाइड तो कर जाएगा 0 0 रखने से बन, लेकिन ये 0/0 की फॉर्म भी तो बन सकती है, लेकिन अगर उसमें 0 0 रख लें तो फिर वही कंडीशन बन, हाँ बन आंसर। तो ये है कि 0 0 ही रख लो फिर, और क्या है, ठीक 0 0 रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेक इनवर्स बराबर इतना है, तो कोस इनवर्स 1/6, और ये आपका साइन इनवर्स बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स बाई बना लो, इसको साइन इनवर्स इतना बना लो। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ये बन गया, अब इसको हम आपके पास जो है ना, यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम कोस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, इसे साइन इनवर्स 1/बाई, तो चाहे यहाँ रख लो, इसको हम साइन इनवर्स 1/बाई रख सकते हैं, प्लस कोस इनवर्स 1, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये π/2 बन गया, बहुत सिंपल है। यहाँ से कोस इनवर्स का मान रख के यहाँ पर रख दो साइन इनवर्स में, और π/2 सम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। अब देखिए सेक स्क्वायर हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, प्लस कोसेक स्क्वायर और कोट इनवर्स आपके लिए कितना है, 3 है, ये कंडीशन है। अब जब ये कंडीशन हमारे पास है तो इसे tan में ही तोड़ लो, जब tan में तोड़ोगे और उसको कोट में तोड़ लो, यानी इसे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, प्लस इसे 1 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इसे कोट इनवर्स 3 लिख सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर ये बचा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 बचा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर वो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये बचा 4 और 1 5, 9 4 13 14 और 1 15, आपका कितना आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया। तो ये है इसका तरीका, सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वैल्यू कोस, इतने का मान बताना है आपको। देखिए पैसे बेसिकली इसमें 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 कोस ए, लेकिन इसका एक तरीका ये भी है
कि आप इसमें कुछ ना करते हुए अगर हम इसे डायरेक्टली ही करना चाहें सोल्व, भाई वैसे तो हम कर ही सकते हैं, 2 sin a मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक तरीका यह है कि हम इसे बाई मान लें, कोस 20, कोस 40, कोस 60, कोस 80। अगर मैं यहाँ साइन 20 से करूं तो ये साइन 20 बन ही गया, कोस 20 हो ही गया, कोस 40 ये हो गया, कोस 60 ये हो गया, कोस 80 ये, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ कर दूं तो ये फिर से 2 साइन 40 बन गया, 1/2 सॉरी 1/2 बन गया, ये 1/2 साइन 40, कोस 40 ये है ही, कोस 60, कोस 80 ये है ही, फिर से ये कितना बन गया, 1/4 बन गया, और 4 बन के साइन साइन कितना हो गया, 80 ये हो जाएगा। अच्छा कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 नहीं, कोस 60 का मान 1/2, कोस 60 कोस 60 कोस 60 हाँ 1/2, और ये कोस 80 ये हो गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो 1/8 ये हो गया, और फिर से ये जो बन जाएगा ये साइन एक साइन 80 का दुगना 160 बन जाएगा, 16 ये हो ही गया। तो जब आप इसे देखेंगे बाई अब ये 20 का आधा हो गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/, क्योंकि देखिए सेम वैल्यू हो जाएगी, ये साइन 160 की और साइन 20 की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है इन अ ट्रायंगल एबीसी इतना इतना है, देन एबीसी आर इन, यहाँ से इसका लिख लो b² प्लस c² माइनस a²/2bc इसका मान, प्लस 2 इंटू इसका मान रख लो आप b² a² प्लस c² माइनस b²/2ac, प्लस यहाँ से भी रख लो आप a² प्लस b² माइनस c²/2ab बराबर 2। अब इसको अगर हम सोल्व करने पर आए तो देखिए ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एलसीएम ले, 2abc एलसीएम ले लो। अब 2abc अगर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ से क्या कंडीशन बची, abc, a से a कट जाएगा, b से a से a² b² प्लस a² c² माइनस a⁴, प्लस यहाँ दुगना है तो 2b लेंगे, 2a² b² प्लस 2b² c² माइनस 2b⁴ बटे प्लस के 2a² c² प्लस 2b² c² माइनस c⁴ बराबर 2। इससे फर्क पड़ेगा क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो नहीं, ये हो गया 3a² b² a² c² प्लस 3a² c² प्लस 3b² c² ये हो गया, और माइनस के ये कितना हो गया, माइनस a⁴ माइनस 2b⁴ माइनस c⁴ बटे, नहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 2 ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, तो 3 हो गया, एक ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक, 2 पर इसमें हम 2 क्यों ले गए, इसमें 2 नहीं ले जाना, 1 मिनट, इसमें तो हमने गलत कर दिया, प्लस a² c² प्लस b² c² माइनस c⁴ बराबर 2। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसको लिखने के बाद हमारे पास आएगा 3a² b² प्लस 2a² c² प्लस 3b² c² माइनस a⁴ माइनस 2b⁴ माइनस c⁴ अपॉन 2abc बराबर 2। अब देखिए इसमें जैसे हम ऑप्शन से ए सेटिस्फाइड कराएं, जैसे ए पी की वैल्यू 1 2 3 होती है, तो अगर हमने 1 2 3 रख दी यहाँ पर तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगी, चाहे 1 2 3 यहाँ रख लो, 1 2 3 यहाँ रख के सेटिस्फाइड करा लो। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले फॉर्मूला खोल लो, फॉर्मूला खोल के 1 2 3 आप ले लो और फिर उसको सेटिस्फाइड करा लो। एक तरीका ये है कि भाई 1 2 3 है तो साइन a/a1 हो गया आपके लिए, कोस b/2 हो गया, कोस c/3 हो गया, ये एक पोजीशन बन गई, वो साइन में तो साइन में ये पोजीशन बन गई। तो जब ये पोजीशन बन गई तो एक तो आपके लिए 90 हो गया, और फिर इसमें आप फिर ये है कि एंगल सेटिस्फाइड करा लो। दो तरीके हैं, या तो आप एंगल सेटिस्फाइड करा लो, भाई देखो कोसाइन ए का मान अगर आपने ए मान लिया, सपोज करो 1 मान लिया, साइन बी का मान आपने 2 मान लिया, साइन सी का मान आपने 3 मान लिया, तो साइन ए तो आप ऐसे ही रहने दो, ए तो आपका क्या हो गया, ए तो आपका 90 हो गया, और लेकिन 1 माइनस इसे साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट बराबर 2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो कोस स्क्वायर बी बराबर आपका कितना हो गया
माइनस के 3 इधर ले आएंगे तो सेटिस्फाइड कराना मुश्किल है भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर तो आप इसी को जो है भुजाओं को सेटिस्फाइड करा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि लेट द एंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए पी देन ए बी देन एंगल ए कितना होगा। अगर बी रेशियो सी स्क्वायर रूट सी, तो हमारे पास बी रेशियो स्क्वायर रूट सी का हम निकाल लेते हैं, तो बी रेशियो स्क्वायर रूट सी का निकाल लेते हैं। तो आप एक काम करो, ये हो जाएगा हमारे पास बी बटे साइन बी, इसका लगा लो है ना, रेशियो लगा लो सी बटे साइन सी, और आपके लिए कितना हो जाएगा, ये दोनों दे रखे हैं तो यहाँ से साइन सी बटे साइन बी बराबर सी बटे बी हो गया है ना, साइन सी बटे साइन बी, सी है स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यानी इन दोनों का रेशियो ये निकल कर आ गया हमारे पास। अब इसमें से क्या कहा, और कुछ तो कहा नहीं है, देन एंगल ए के बारे में पूछा है। तो अगर हमारे पास एक को हम 60 मान लेते हैं भाई, एक को राइट एंगल तो कहा नहीं, बीच वाला हमेशा 60 मानते हैं, तो अगर हम एक 60 मान लें बी वाले को, तो बी वाले को 60 मानने से साइन सी साइन 60 मान लो इसको। जब एपी की कंडीशन होती है ना तो एक बीच वाला हमेशा 60 होता है, इतना ध्यान रखना। स्क्वायर रूट 3, तो ये साइन सी ये स्क्वायर रूट 3/2 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया है। तो साइन सी कितना बचा यहाँ से देखेंगे तो साइन सी बचा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, यानी कि सी बचा 45, तो 45 और 1 60 हो गया, तो 45 और 60 तो 1 75 बचेगा, तभी तो 180 होंगे, तो हमारा जो मान हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनका ट्रायंगल लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड। अब देखिए जब एपी में होते हैं ना इनका, इफ द एंगल आर इन एपी देन थर्ड साइड, देखिए एपी में जब होते हैं ना तो एंगल बी हम 60 मानते हैं, तो हम कोस 60 बराबर लगा लेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, ये हम लगा लेंगे। जब हम ये लगा लेंगे बी का और सी का मान, मतलब लार्जर साइड हम क्या मान लेते हैं, इन्होंने कहा इफ द एंगल देन थर्ड साइड हम ए मान लेते हैं, ए मानकर उसको निकाल लेते हैं। तो कोस भाई थर्ड साइड लार्जर 100, इसका मान कितना हो गया 1/2, सी स्क्वायर सी का मान इनमें से रख दो, सी का मान आप 24 रख दो, चाहे आप, हमें तो ए का मान निकालना है ना, तो किसी को भी 24 मान लो, 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस ए स्क्वायर निकालना ही है 22 का स्क्वायर कर लो, बटे 2 इंटू आपके लिए कितना कर लें, ए तो निकालना है, और सी हम जो रख लेते हैं, सी भी रख लो यहाँ से, सी कितना रख लें 24 रख ले, चलो ये हमने सी माना हुआ है, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 24 ए हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 वो रख लो है ना, प्लस ए स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 22, तो 4 4 4 4 है ना, 4 और 8 और 484, तो 484 है, तो ए स्क्वायर 24 ए बराबर ए स्क्वायर, और ये प्लस का 576 में से 6 2 ये बचा, और आपके लिए कितना बचा 17 और 8 जाएंगे तो 9 92 ये बचा, तो ए स्क्वायर माइनस 24 ए और प्लस 92 बराबर 0। श्रीधराचार्य लगा दीजिए, श्रीधराचार्य से जब सोल्व करेंगे तो सोल्व आप कर लेना, माइनस प्लस के आएंगे, लेकिन हम प्लस वाला एंगल लेंगे, यानी ए बराबर आएगा 12 है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब लेकिन प्लस वाला ले लेना, क्योंकि हमें लार्जर में चाहिए तो हम प्लस वाला ले लेंगे। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ क्वेश्चनों में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़े मैंने आपको सहारा दे दिया है कि आप इस तरीके से कर लेना, क्योंकि फिर वो बड़े हो जाते हैं। अगर हम वैसे करेंगे ना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लेंथी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए फ्री में बहुत मटेरियल आपको उपलब्ध है। लेकिन जो लोग हमसे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि एलटी मेंस का भी हमारे पास कोर्स है, जो कि रेगुलर बेस पर आपकी क्लास ऐप पर चलती है। उसके बाद बीओडी की फॉर्म में हमारे पास टीजीटी मैथ का बैच है और पीजीटी का भी बैच है।
पीजीटी टीजीटी जो चाहे वो बैच आपको उपलब्ध हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ग्रेस एकेडमी का हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ग्रेस एकेडमी का। और किसी भी जानकारी के लिए 6397117675 पर व्हाट्सएप कॉल करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।